जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका आने वाला 6 महीना जो है वो कैसा जाएगा आपके रिलेशनशिप में, एट द सेम टाइम आपके करियर में क्या क्या होने वाला है। स्पेशली रिलेशनशिप में मैं उनके लिए करने वाली हूँ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है ना। एंड मतलब यही बचा हुआ 2024 का जो साल है वो ऑलमोस्ट किस तरीके से जाएगा, कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। एंड इसमें देखो ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी। एंड इस चीज को जो भी मैं बताने वाली हूँ ना गाइस, इसको आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अगर मैंने कुछ नेगेटिव भी बताया तो आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। मतलब अगर मैंने कुछ नेगेटिव बताया, ठीक है, तो समझ लो कि क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के उसमें सुधार भी कर सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आपको टैरो रीडिंग देखते हो या एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हो, उससे ही आपके क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएगा। अलग से आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या वो इंसान राइट है या रॉन्ग है, आगे आपका साथ देगा नहीं देगा, कोई चीटर तो नहीं है, कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, क्या ये मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा, एनीथिंग एल्स, इस टाइप का कोई भी इंक्वायरीज है, तो उसके लिए आप टैरो कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। थोड़े बहुत निकाल सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी में आना होगा, और मैं टैरो रीडिंग की गारंटी नहीं देती हूँ। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोग एस्ट्रोलॉजी से अपने बारे में जानते हो, तो वो थोड़ा थोड़ा गाइडेंस लेके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मेरा एक और चैनल है जो पुराना चैनल है, उसपे मैं रात में 8 बजे लाइव आती हूँ। आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो उसी का रिप्लाई मैं करती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये चैनल तो बिल्कुल मेरा नया चैनल है, ठीक है ना। और इस चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ, उसपे मैं लाइव सेशन वाला वीडियो डालती हूँ। एंड आप लोग देखो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई मीन टू से उसमें ऐसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब हो आप लोग, या फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन एक साथ चल रहे हैं, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, और या फिर अपनी मर्जी से आप लोग जैसा चाहो वैसा ज्वाइन कर सकते हो। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, इसमें मैं बहुत तरह की बातें बताने वाली हूँ कि उनका लास्ट थॉट क्या था। पहले हम लोग आपके पर्सन का लास्ट थॉट्स आपके लिए क्या है, पहले मैं इस चीज को निकालती हूँ, ठीक है। चलो उनका लास्ट थॉट देखते हैं। देखो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते हो, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आप लोग टैरो रीडिंग देखने आते हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ये एक सस्ता नशा है, ये भी जान लो, ज्यादा नहीं देखना चाहिए। एंड लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वसीकरण, स्पेल्स एंड पेंडेंट एंड ये सब चीजों में नहीं आना चाहिए, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। टैरो रीडिंग पे ज्यादा पैसे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये जान लो। एक क्वेश्चन पे 200-300 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। चलिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हुए हैं, इनके थॉट्स जो निकले हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो आपके जो पर्सन है ना, इनका लास्ट थॉट्स आपके लिए मैं बता रही हूँ। ये इंसान के ऊपर ना, जो भी आपका पर्सन है, आई डोंट नो वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि एक यूनिसेक्स रीडिंग है, तो आदमी औरत सबके लिए। तो इस इंसान के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब ये इंसान के ऊपर आई डोंट नो, ये पूरी दुनिया का भार लेके बैठे हुए हैं। इनको जिस चीज को सोच करके, मतलब कम सोचना चाहिए जिस मैटर में, ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब कि मैं ये देख पा रही हूँ लिटरली, सच में इनके ऊपर बर्डन तो है, बहुत ज्यादा भार तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। मतलब आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि किसी चीज में ज्यादा नुकसान ना होने वाला होगा, बट उसमें भी ये ज्यादा सोच रहे हैं। मान के चलो आप दोनों के बीच ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुआ है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि लास्ट बात जो भी आप दोनों की हुई है, या फिर घर में भी मैटर हुआ है, किसी किसी के घर में भी प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच जो भी बात हुई है, उस चीज को रिपीटेड मोड पे ये सोच रहे हैं। अब रिपीटेड मोड पे सोचने के बाद ये ना 2-3 तरह का अजम्पशन निकाल रहे हैं। मतलब कि
ये ना आपके बारे में पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ ज्यादा ही बोलता है या कुछ ज्यादा ही बोलती है ये इंसान। ठीक है, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, उनका सोचना ये कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो वो इंसान ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर के या फिर इस मैटर को लेके या किसी भी मैटर आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है, इस मैटर को लेके जो भी मैंने डिसीजन लिया है, जो भी मैं कर रहा हूँ एकदम सही हूँ। उनके अकॉर्डिंग उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। मतलब लास्ट थॉट्स को सोच करके लास्ट कन्वर्सेशन जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है। और हो सकता है गाइज कि आप लोगों के जो पर्सन है वो आपका पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन कभी कभी कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको भी आदत लग चुकी है इस इंसान की। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको भी एक होता है ना होप, एक उम्मीद बहुत ज्यादा थी इस इंसान से। या फिर हो सकता है जब ये इंसान आपकी जिंदगी में आए होंगे तो कुछ ज्यादा ही इस तरीके से आ गए होंगे कि आपको लगा होगा कि अब हाँ, अब यहीं पे स्टॉपेज है, अब इसके आगे नहीं जाना है। ये इंसान बहुत पागलों की तरह में भी आपको चाहता होगा, या फिर कुछ तो मदद इस तरीके का किया होगा वो इंसान कि आपको ऐसा लग रहा होगा लिटरली कि नहीं ये मेरा लास्ट स्टॉपेज है, इसके आगे मेरे को नहीं जाना है, सोचना ही नहीं है किसी के भी बारे में। लेकिन आपका ये सोचना सही नहीं हुआ। यहाँ पे मैं जहां तक कि देख पा रही हूँ कि ये जो भी इंसान है, ये इंसान थोड़ा सा इगोस्टिक है, या इगोस्टिक क्या बोलूं, मतलब ये हो सकता है इस इंसान ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके कुछ पाया है अपनी जिंदगी में, या फिर बहुत बहुत तरीके के बर्डन होने के बावजूद इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। कुछ इनके डार्क सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, ये जान लो आप। तो ये सारी चीजें होने के बाद इस इंसान के मुट्ठी में कुछ आया है, तो ऑब्वियसली ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि उस चीज को लेके प्राउड फील करेगा ही करेगा। मैं नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि आपकी नहीं चलने वाली है। ये इंसान अगर आप दोनों के यहाँ पे फाइट होते हुए भी दिख रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस इज वेरी वेरी फाइट वाली एनर्जी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ मैटर गड़बड़ होते हुए भी मेरे को दिख रहा है। रिसेंटली किसी का हुआ होगा या 4-5 महीने भी पहले भी हुआ होगा। तो ये जो फाइट हुआ है या फिर 4-5 महीने पुराना भी फाइट हुआ है, उसके बारे में भी सोच के वो इस डिसीजन पे आते हैं कि नहीं मेरे को इस रिलेशनशिप में बिल्कुल एक क्लियर डिसीजन लेना है कि मेरे को बात करना है कि मेरे को बात नहीं करना है। ये सोच रहे हैं वो। मतलब आपको ना लटका के रखने वाला सीन नहीं है। अब वो आपको लटका के नहीं रखना चाहते हैं, वो एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि मेरे को अब इस मुद्दे पे बात करना है कि भाई रहना है कि नहीं रहना है। अब ये एक डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ 100% रहना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लास्ट थॉट्स इनकी यही आ रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये इंसान कांटेक्ट भी तभी करेगा जब आप कहीं ना कहीं, मैं देखूंगी कि एक मिनट रुकना, मैं बता ही देती हूँ इसमें किस तरह की शर्तें होंगी क्या नहीं होंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोनों चैनल को, क्योंकि मेरा 2 चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड वाला चैनल जो है मैं जो लिंक में डाली हूँ ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, वो क्योंकि लाइव सेशन मैं करती हूँ वहां पे। हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है, किस तरह का, ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान का ऐसा है ना कि या तो कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल पहले ज्यादा बात करते थे अब कम ही बात करेंगे, या फिर पहले फोन पे बात करते थे अब मैसेज पे बात करेंगे, या फिर अभी 4-5 महीने बात नहीं करेंगे। इस तरीके का सीन सोच करके ये इंसान, द हैंगमैन का कार्ड हुआ है, पहले बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, अब ये पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। मतलब कि ये इंसान पहले तो बहुत नेगेटिव जा रहा था आपको लेकर के, बट अब उनका ऐसा क्लियर हो रहा है ना कि बीच में तो हो सकता है किसी किसी का ब्रेकअप भी हो गया होगा। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स आया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया होगा किसी किसी का, या रिसेंटली ब्रेकअप वाला सीन चल रहा होगा। तो ये इंसान ना बहुत ही पॉजिटिव हो गया। मतलब एक वो कहावत आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी लोग फूंक के पीते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही वाला यहाँ पे सीन दिख रहा है कि कुछ तो मैटर हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान, या फिर इनको कोई जरूरत हुई है अपनी, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है
अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग आपको घुमाना चाहता है। और अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो मे बी ये आपको क्लियर जवाब दे दे कि मेरे को फिर नहीं रहना है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में इवन ऑलरेडी किसी को जवाब दे भी दिया होगा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। बट बॉटम ऑफ द डेक में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि एक नए प्यार की शुरुआत, या फिर अगर आप सिंगल हो, आपका ऑलरेडी बहुत दिनों से ब्रेकअप हुआ पड़ा है, तो एक नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। या फिर इसी रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंजेस कर करके ये इंसान एक नए रूप में आपके सामने आ गया होगा, ऑलरेडी आ चुका होगा या आना चाहता है। यहाँ पे कुछ लोगों का आ चुका है, इसलिए इस तरह का कार्ड आया हुआ है। लेकिन जिनका अभी तक नहीं आया, तो वो चीज आपका हो सकता है 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम सितंबर के बाद में आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये आ रहा है। अब चलिए हम लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं, ये जो बचा हुआ साल है 2024, ये कैसे जाएगा, इसका क्या सीन होगा, ये किस तरीके से जाने वाला है। चलिए, आप हर तरीके से सोचना, जो मैं सफल कर रही हूँ ना, आप हर तरीके से सोचना, फैमिली के लिए, करियर के लिए, इस पर्सन के लिए, हर तरीके के लिए। हो सकता है कुछ लोग अपना सिम चेंज करने का सोच रहे हो, हेयर स्टाइल चेंज करने का सोच रहे हो। कुछ मेरे को हो सकता है जहां पे आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो उसका वॉल जो है वो वाइट या आसमानी या फिर ग्रीन या फिर पिंक टाइप का हो, जो मेरी रीडिंग अभी देख रहे हैं। आप लोग एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड पाइसेस हो सकते हो। 13, 14, 1, 2, 3, 7, 4, 13, 16, 17, 18, 29, 22, 21, 14, 27, 30, ये नंबर्स आ रहे हैं। 20 भी आ रहा है। 20 ऐसा लग रहा है कुछ लोग घूमने गए हुए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं या कहीं गए हो आप लोग, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, हो सकता है कुछ लोग हैं जो अपने करियर में कुछ प्लान बना रहे हैं, आने वाले सालों में मैं इस तरीके से करूंगा। ये देख सकते हो, ये पता नहीं कहाँ से यहाँ पे चलते हुए कुछ दिख रहा है आपको, चलते हुए कुछ दिख रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों को ये चीज का संकेत समझ में नहीं आएगा, बट अगर ये जो कार्ड है, ये बॉन्ड्स का कार्ड है, दिस इज करियर कार्ड। अगर देख लो, अगर आप लोगों में से कोई भी या फिर आपका पर्सन या फिर आपका बच्चा, एनी वन, अगर करियर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे चैलेंज देती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड ये आया हुआ है, इसके ऊपर ये संकेत देता है कि आपका आने वाला करियर इज लाइक, जो आपने प्लान बनाया होगा उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। एट द सेम टाइम आपके पास पहले एक ऑप्शन था, अब 2 ऑप्शन हो जाएगा कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, और दोनों ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है किसी का गाइडेंस लोगे आप और फिर आपका जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो मिलेगा। यहाँ पे करियर के लिए इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, कॉम्बिनेशन इज लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है कुछ लोग अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोग बहुत दिनों से किसी चीज में मरे पड़े हैं, मतलब लगे पड़े हैं, वो लोगों का कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। किंग ऑफ कप सबसे पहला कार्ड था यहाँ पे। आने वाला 6 महीना, हो सकता है कुछ लोग, आप लोग ऐसा सोच रहे हो यहाँ बैठ करके मेरी वीडियो देख करके कि यार ये अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी बिल्कुल अकेले हो, आप लोग अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो। आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जब लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगाना चाहिए। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर जो आपके सामने आपके मुंह पे कड़वी सच्चाई बोल सके। एस्ट्रो टॉक पे तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है, वो वहां पे गलत बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड एज ऑफ कप्स। ये कार्ड ऐसा होता है ना कि आपको आपका रिलेशनशिप चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो सकता है किसी के कोई यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ ऐसे मोड़ पे जाके आप खड़े हो गए हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए। क्या इस इंसान को, आप लोग सोच रहे हो क्या इस इंसान से बात करना चाहिए या फिर इसको ब्लॉक कर देना चाहिए।
आप ये भी सोच रहे हो, अकेले में बहुत सोच रहे हो कि क्या मेरे को इसके चक्कर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप लोग दिल दिल के हाथों कहीं ना कहीं मजबूर हो आप लोग। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल एक मतलब एक जैसा जैसा आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में आने वाले समय में वैसा हो सकता है। मतलब कि आपके साथ इंसाफ होगा, इंसाफ। आप भगवान से कुछ मांग रहे थे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों इतना झेलता हूँ, मैं ही क्यों इतना सहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इस तरह की बातें सोच रहे हो आप लोग। तो हो सकता है गाइस कि आप लोगों का मैं बोल सकती हूँ कि बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज सुनने को मिले आपको, बहुत जल्द कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जो कि आपने एक्सपेक्टेशंस लगा रखा था, जो कि आपको चाहिए था कि हाँ भाई ये चीज मेरे को चाहिए, वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि भाई आपको जो चाहिए लाइफ में आने वाले समय में, हो सकता है अभी से 6 महीने बाद, दिसंबर बाद वो चीज आपको मिले, या फिर ऐसे अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और वहां से बाहर निकलना चाहते हो, देन वो भी आपको सरप्राइजेस मिलेगा। बट बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा पेशेंस। यहाँ पे दिख रहा नहीं कि कहीं आप लोग डेट पे जा रहे हो, कुछ लोग मिल रहे हो, रिसेंटली मिलोगे। अगर आप लोग मिलने का प्लान बना रहे हो तो 1-1.5 महीने, मैक्सिमम 10 दिन बोलूंगी मैं, आप लोग मिल लोगे। लेकिन आप लोग को हो सकता है आप लोग किसी को गिफ्ट दो या फिर आपको गिफ्ट मिले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ है ना, अगर ऐसा कुछ होता है रिसेंटली, तो आप समझ लेना कि यूनिवर्स का एक इशारा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। यूनिवर्स देखो बहुत तरीके का प्लान बनाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं बनाता है। जिस टाइम मेरे को वो इंसान चाहिए, मे भी हो सकता है उस टाइम आपको वो इंसान ना मिले, लेकिन बाद में मिले और बाद में आपको उसकी जरूरत ना हो, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। करियर के मैटर में तो इज लाइक फैबुलस है, फैबुलस। हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप करो तो वहां पे आपको मिले, कहीं मेडिकल कॉलेज में आपको चाहिए था ज्वाइनिंग, वो वहां आपको उसी कॉलेज में आपको मिल जाए जिस कॉलेज में आपको चाहिए था। आईएएस ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ सरप्राइजेस यूनिवर्स रखे हुए हैं, या किसी को आप बहुत रो रो के मांग रहे हो, किसी इंसान को, वो इंसान आपको आने वाले 6 वीक्स के बाद मिल जाएगा। अगर आपने किसी को रो रो के मांगा है तो उसका कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। रिसेंटली मिलते हुए दिख रहे हो आप लोग, या तो ऑलरेडी मिले हो या फिर आने वाले 1 महीने या 10 दिन के अंदर अंदर में आप लोग मिल लो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिवाइन मैसेज देखते हैं कि डिवाइन मैसेज क्या है। ठीक है, ओके, आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग, देखो मैंने बोला है ना कि अगर आप लोगों को किसी तरह का डिसीजन लेना है, कोई काम बंद करना है या कोई काम स्टार्ट करना है, तो देखो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सब पता रहता है। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक कोई नया काम स्टार्ट मत करना, क्योंकि शनि जो है वक्री हुए पड़े हैं। 15 जुलाई के बाद से सूर्य अस्त हो जाएगा, कोई नया काम किया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई नया काम मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। अगर रिलेशनशिप में, अगर एक नए रिलेशनशिप में भी अगर आपको जाना है, या फिर एक पुराने टूटे हुए रिश्ते में एक थे आप और उसको फिर से जोड़ना है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जोड़ो। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो उस रिलेशनशिप में, लेकिन आप तोड़ना चाहते हो तो उसके पहले भी आप सोच लो। ठीक है, अगर किसी को यस बोलना है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाना है, उसके पहले भी आप एक बार सोच लो। मतलब टाइमिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी चीज पे टाइम दो, वर्क करो आप, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। चलिए अब आपके पर्सन का थोड़ा सा ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं, सेक्सुअल इंटेंशंस देख लेते हैं कि आने वाले 6 मंथ्स तक उनका क्या सीन रहेगा, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये बंदा जो है आपके चक्कर में पड़ा हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान
आपको लगे कि अब रिश्ता खत्म खत्म खत्म, लेकिन हो सकता है ये इंसान कुछ ज्यादा ही अवेयर हो आप कहाँ जा रहे हो सकता है इसने आपको आमने सामने देखा हो, या कहीं फोटो में देखा हो, कहीं सोशल मीडिया पे देखा हो, इवन आपसे लेस कांटेक्ट ही है लेकिन बात हो रही हो, या बीच बीच में वो आपसे बात कर ले, आने वाले 16 दिन के बाद बात कर ले, या मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ के 16 तारीख के आसपास वो आपसे बात कर ले। मतलब ये इंसान आपको छोड़ नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है। और आपको भी यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है कि रुकना है। समझ रहे हो आप इस चीज को? हो सकता है कुछ लोग बहुत कोशिश करेंगे कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊं, बट फिर भी ये दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो आप इस चीज को? यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि भले ही वो आपसे बात करे ना करे वो एक अलग सीन है, लेकिन ये इंसान ना काफी ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड है। ये इंसान को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अगर मैं बोलूँ तो ये आप ही से मिलेगा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये इंसान जो है आपको छोड़ना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बीबी या फिर पति के रूप में मानता है, मतलब कि मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो ये इसके साथ ऐसा है कि आपके ज्यादा नखड़े नहीं झेल सकता है ये इंसान, और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान प्यार करता है, स्टिल प्यार करता है। ठीक है, अब ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहता है इंसान। इसकी देखिए, इसकी कुछ बातें हैं, कुछ भावनाएं हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये इंसान थोड़ा सा हटके है, हो सकता है ये आपका बॉस हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब में इंसान हो सकता है इसने बहुत बुरे बुरे दिन ऑलरेडी देखे हुए हैं, बहुत सहा है, और इस वजह से इसका दिल जो है ना थोड़ा पत्थर सा हो गया है। प्यार व्यार पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकता है इंसान। हो सकता है जब आपको पटाना हो तो बहुत आपके आगे पीछे घुमा हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अब आपको भी प्यार हो चुका है कहीं ना कहीं। हो सकता है किसी किसी का बहुत लंबा गैप भी हुआ हो, फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो। आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप रिसेंटली हुआ होगा या आने वाले समय में हो जाएगा। यहाँ पे चाहे जितना भी आप इस इंसान से भाग लो, बट मेरे को भागते हुए नजर नहीं आ रहे बाबू। यहाँ पे एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ, देखो लाइफ का अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो मैं एक चीज गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ, टैरो रीडिंग देखो, आप देखते रह जाओगे, देखते देखते पागल हो जाओगे, पर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आओ, आप किसी के पास भी जाओ, पर जो कड़वा सत्य बोले उसी के पास जाना, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो उसी के पास जाना। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर जरूर हूं, लेकिन मैं सर्विस में भी हूं, मैं बिजी रहती हूँ बहुत ज्यादा। अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, इंक्वायरीज के लिए आप मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, देखो आप ना किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, किसी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो, किसी वशीकरण के चक्कर में मत पड़ो। अब देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बहुत सारे लोग रीडिंग करते हैं, आप लोग स्पेल्स के चक्कर में मत पड़ो। स्पेल्स जो होते हैं, बोलते हैं कि मैं ये स्पेल करूंगा, ये पूजा करूंगा, आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, टैरो रीडिंग में ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में भी ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बट एस्ट्रोलॉजी में कम से कम जो आपकी चार्ट बना के दे रहा है, बता रहा है, उसकी बात अलग हो जाती है। आप 1000 2000 3000 लगा सकते हो, लेकिन टैरो रीडिंग में तो 200 300 से ज्यादा आप लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा, और महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव।